हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि राधे कृष्ण आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। राधे कृष्ण की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों को आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों को लेकर क्या है। ओके, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 2, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 3, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है 4। ओके, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 1 2 3 4 एंड 5। काफ़ी सारे आ गए हैं, ओके, ले लेते हैं जो भी आ गया है। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 4। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। वन 2 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है फॉल फ्रॉम ग्रेस। ओके, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निकल के आया है, फॉल फ्रॉम ग्रेस। नेक्स्ट वी हैव द टाइम ऑफ डेथ। यहाँ पर है लैम्प ऑफ नॉलेज। एंड यहाँ पर है 2 लीडर्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं और देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है इमेजिनेशन, एडवर्सिटी, पेशेंस, वाव, एंड एनवी। फेस इनर डिमंस। यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एरोगेंस। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है न्यू बू, न्यू लव की एनर्जी है। यहाँ पर है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ऑप्शंस। एंड यहाँ पर है कंफ्यूज्ड, सीक्रेट्स। ओके, हायरोफेंट, पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स।
दुर्गा माँ, द हेरोफेंट, द वर्ल्ड महामाया एंड काल भैरव, द टावर। ओके, राधे कृष्ण के मैसेजेस आप लोगों को लेकर क्या आ रहे हैं? एक बहुत अच्छा मैसेज राधे कृष्ण ने आप लोगों को दिया है। तो रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करें। यहाँ पर लिखा है फॉल फ्रॉम ग्रेस। One who contemplates the sense objects develops an attachment for them. From attachment develops lust, and from lust anger rises. From anger confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, once again falls into material consciousness. एक बार और ये मैसेज आ चुका है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने डार्कनेस से निकाला है और आपको आपको डार्कनेस से बाहर निकाला है, आपको प्रकाश में लेकर आए हैं। आप ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी वजह से आप प्रकाश में आए हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अगर कोई भी अटैचमेंट अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर से वही चीज़ होगी कि अटैचमेंट से आपको यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वहाँ से आपके अंदर लस्ट बढ़ता है, लस्ट से एंगर बढ़ता है, एंगर से कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन से बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाती है, उसके बाद आप समझदारी खो देते हो अपनी, उसके बाद फिर से मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर इसे मैसेज निकल के आ रहा है कि अपनी अटैचमेंट को रिलीज करो। एक मैसेज जो यहाँ पर राधे कृष्ण आपको दे रहे हैं कि जिनको भी ये है कि मुझे इसी जन्म में मोक्ष मिले, मुझे ये मेरा लास्ट बर्थ हो, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या करना है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरे चित्त में ईश्वर हो, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर द टाइम ऑफ डेथ की एनर्जी आ रही है। कार्ड इस चीज की बात करता है कि अंत समय में आपके मस्तिष्क में जो चीज होती है उसी चीज को लेकर आपका अगला जन्म होता है। जैसे जैसे कुछ लोग मरते समय ये सोचते हैं कि काश मैंने ये वाला काम कर लिया था, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैंने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती, काश मैंने उसे धोखा नहीं दिया होता, काश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए स्टैंड लिया होता। बहुत सारे काश में इंसान खत्म होता है, उसकी कुछ ना कुछ इच्छा रह जाती है, अधूरी इच्छा जैसे हम बोलते हैं, और उसी एक अधूरी इच्छा को या अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेता है। द टाइम ऑफ डेथ का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जिसके मन में अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम होगा, या जो अंतिम समय में सिर्फ ईश्वर को लेकर सोच रहा होगा, उसको ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि और तपस्वी लोग होते हैं ना, महर्षि होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि वो घर संसार को त्याग देते हैं, और वैसा इसीलिए करते हैं बिकॉज उनको ये रहता है कि लास्ट टाइम में, ठीक है, उनके मस्तिष्क में कुछ भी ना हो, क्योंकि ज्यादा परिवार होगा, सांसारिक होंगे, तो हो सकता है कि अंतिम समय में सब कुछ ध्यान में आए और ईश्वर का स्मरण ना रहे। इसीलिए पहले के टाइम में ना अपने बच्चों का जो नाम रहता था ना, लोग बाग जो बच्चों के नाम थे वो भगवान के नाम पे रखते थे, जैसे नारायण, शिव शंकर, ठीक है, माधव, कृष्णा, कान्हा, ऐसे नाम इसीलिए रखे जाते थे ताकि अंतिम समय में ना बच्चों का नाम अक्सर लोग लेते हैं तो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए मुख पर, जुबान पर। तो इस वजह से बच्चों के नाम पर भगवान के नामों पर बच्चों के नाम रखे जाते थे। तो यहाँ पर जैसे निकल के वही मैसेज निकल के आ रहा है कि अंतिम समय में तुम किसे पुकार रहे हो, अंतिम समय में तुम्हारे चित्त में कौन है, उसी को तुम प्राप्त हो जाते हो, वही इच्छा को तुम मिल जाते हो, एक तरीके से उसी इच्छा के लिए तुम्हारा जीवन समर्पित हो जाता है। अब वो अगला जीवन भी तुम लेकर आते हो उसी की वजह से। तो अगर ईश्वर है, ठीक है, तो फिर कोई और नहीं आएगा। जैसे जिन लोगों को ये समझना है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति तो वो हो गई कि जीते जी आपकी कोई इच्छा नहीं रही, उसे मुक्ति बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप सांसें ले रहे हो और आपकी कोई इच्छा नहीं है और आप पीस में हो, मेंटल पीस में हो। ऐसा नहीं कि आपके पास चीजें नहीं है इसलिए हताश परेशान कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एक डिफरेंट केस है। जहां पर आप तृप्त हो, यानी कि आप खुश हो और आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो और आपको ये है कि मैं जीते जी मुझे सब कुछ मिल गया, उस एनर्जी को बोलते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे वो मैसेज निकल के आ रहा है, तो राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? जैसे मैंने अक्सर बोला है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भक्ति राधे कृष्ण आज से नहीं है, राधे कृष्ण की भक्ति वो बहुत जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। तो इस लाइफ टाइम में अगर वो मौका आपको मिला है तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप हर काम ईश्वर को समर्पित करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है कि मैं करता हूँ, एक होता है कि ईश्वर करता है। जैसे ये रीडिंग से समझाती हूँ मैं एक अच्छा एग्जाम्पल कि ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में
स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली कि ये जो रीडिंग हम सरेंडर करते हैं राधे कृष्ण को, हम उनको चैनल करने वाले हैं। तो सरेंडर करने का मीनिंग क्या है कि ये मैंने उनको दे दिए चार्जेस, ठीक है। मतलब कोई भी काम, जिस काम में आप ईश्वर को जोड़ रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं ईश्वर के द्वारा कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस चीज में आपने ईश्वर को संग में रखनी, मतलब आप ईश्वर को कहीं भूल नहीं रहे हो। आप खा रहे हो, अब वहां भी नहीं भूल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, अब वहां भी नहीं भूल रहे हो। आपकी मस्तिष्क में 24/7 है। आप देखना, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जब रात में आप सोते हैं ना, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि उस समय तो आप सोच समझदारी से बहुत दूर होते हैं। कब? जब आप सो रहे होते हैं। तो सपने में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल वैसे कर पा रहे हैं काम जैसे आप चेतना में जब होते हैं तब करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आप बहुत सही जा रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मुझे कोई अटैक कर रहा है नींद में, ऐसा उनको कई बार होता है, स्लीप पैरालिसिस टाइप का। तो वो लोग उसी समय कोई नाम जाप करने लगते हैं, जिस भगवान को भी वो मानते हैं। तो कैसे, कौन बता रहा है उनको? तो सो रहे हैं ना उस समय, कौन उनको ये बता रहे हैं कि नहीं तुम्हें नाम जाप करना है? क्योंकि वो उनके माइंड में वो चीज फिट हो चुकी है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उनके मन से आने लगता है। उसी तरीके से जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना ईश्वर को, डिवाइन को, तो आपके मन में वही चलेंगे। और जब वही चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ होंगी। पर अगेन वही मैसेज आता है फॉल फ्रॉम ग्रेस का, कि तुम अटैच हुए, फिर तुम अटैचमेंट से तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो चीजों को रखो अपने आसपास, लेकिन अटैच ना हो बहुत ज्यादा। अटैच होने का मतलब होता है कि सब कुछ मेरा है। एक लाइन चलती है कि सब कुछ ईश्वर का है। अगर सब कुछ मेरा हो गया तो फिर दिक्कत है सब कुछ ईश्वर का है, ठीक है। ये वाली एनर्जी लैम्प ऑफ नॉलेज, अगेन यहाँ पर लैम्प ऑफ नॉलेज की एनर्जी है। और ये कार्ड यहाँ पर इस चीज की बात करता है, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विथ लव, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अटेन मी। जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं, जैसे अर्जुन को भी श्रीहरि बताते हैं, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं पार्थ, जो मुझ पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो मुझे समर्पित होते हैं, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अटेन मी। मैं उन्हें वो इंटेलिजेंस, वो ज्ञान प्रदान करता हूँ, वो नॉलेज देता हूँ ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स, आई डिस्ट्रॉय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस विद द लैम्प ऑफ नॉलेज। उनके अंदर की जो अंधेरा है, उनके अंदर की जो डार्कनेस है, उसे मैं खत्म कर देता हूँ। मतलब कहने का क्या है कि आपको खुद ईश्वर ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं ताकि आपके अंदर प्रकाश जागृत हो, आप लाइट से भर पाए, ताकि आप डिवाइन लाइट से कनेक्ट कर पाए, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है श्री हरि का। ट्रू लीडर्स, अगेन यहाँ पर लीडर्स की एनर्जी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। ट्रू लीडर्स यानी कि यूनिवर्स ने आपको इतना ज्ञान दिया है, तो आप और लोगों के तो डेफिनेटली काम आओगे, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन लाइट है और आपका तो काम ही है लाइट को स्प्रेड करना, लव को स्प्रेड करना। हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, जेनोसिटी एंड लीडरशिप आर द नेचुरल क्वालिटीज बाय विच द क्षत्रिय वर्क्स। सो यहाँ पर जैसे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको एक लीडर की भांति यहाँ पर काम करना है इस मैट्रिक्स के अंदर। वो बिल्कुल भी नहीं आपसे बोल रहे हैं कि आप एक वनवासी हो जाएं, ठीक है, या फिर आप एक एक ऐसे व्यक्ति हो जाएं जो दुनिया को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मैट्रिक्स के अंदर ही रह रहे हैं ना, तो आपको मैट्रिक्स के अंदर ही काम करना है। लेकिन आपको ऐसे काम करना है ईश्वर का निमित्त होकर। निमित्त होने का मतलब होता है कि मैं ईश्वर का दास हूँ या फिर उनका बच्चा, जो उनके द्वारा दिए हुए काम को करता हूँ, ना कि मैं करता हूँ। मैं करता हूँ का मतलब मुझे करना है, मैंने करके दिया ठीक है। और समर्पण क्या कहता है, मेरे द्वारा ईश्वर ने किया, या फिर वो करता है, मैं बस सिर्फ माध्यम हूँ या फिर मैं एक निमित्त हूँ। ये आपका, अब आप इसको कैसे अपने भीतर उतारेंगे, आप इसको कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये आप जाने। क्योंकि अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो जो एक वर्ड आता है ना कि मेरा तो लास्ट बर्थ है, मेरा तो लास्ट बर्थ है, ये ऐसे पॉसिबल होगा लास्ट बर्थ। जब तक कोई भी इच्छा, कोई भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपके मन में ईश्वर से पहले चलेंगी, तो वो सब फिर आपको वही सारी चीज़ें आपको बर्थ रीबर्थ डेथ, ठीक है। तो वो चीज़ आप साइकिल को भी ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ तभी ब्रेक होती है जब लास्ट टाइम पे आपके मुख पर एक ही नाम हो, हरि नाम, राइट। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है।
यहाँ पर राधे कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे इमेजिनेशन का कार्ड है, तो आप हमेशा वही आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माय माइंड। तो यहाँ पर आपको वही सोचना है जो आप पाना चाहते हो। और आपको क्या सोचना है, मुझे ऐसा लगता है चित्त में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये है कि हाँ लास्ट में यही चीज़ें मेरे को चाहिए, और बाकी जो भी चीज़ें आप सोचते हो कि दिन भर आपका दिमाग चलता है, कुछ ना कुछ तो आप सोचते हो, तो ये वो चीज़ें सोचे जो आपको लगता है कि मेरे लिए बेहतर है फ्यूचर के लिए, राइट। ये थोड़ी-सी वैसी रीडिंग निकल के आ रही है जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या वास्तव में तुम मुझे चुनते हो, ठीक है? या तुम और चीज़ों को भी चुनते हो, ठीक है? मुझे चुन लो, वैसे भी तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। लेकिन जब आप ईश्वर को चुनते हो ना, तो ईश्वर आपके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सबसे ज़्यादा उन्हीं के बनकर रहेंगे, ठीक है? और जब आप उनसे पहले कुछ और चुनते हो, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको दे दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी महामाया की है। महामाया का मतलब हो गया कि माया आपको डेफ़िनेटली टेस्ट करती हैं, और इसमें बहुत अच्छे-अच्छे लोग गए हैं। बहुत अच्छे-अच्छे लोग, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बाद लोग यहाँ से मतलब वापस मटेरियल कॉन्शियसनेस में आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ महामाया की एनर्जी से, ठीक है? तो इससे इसलिए बेस्ट क्या होती है, भक्ति होती है, बहुत अच्छी होती है। ओके, यहाँ पर और राधे कृष्ण का क्या मैसेज है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू लव का मैसेज निकल के आ रहा है राधे कृष्ण की तरफ से, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्योंकि ये वो राशियाँ होती हैं जो अक्सर करके वाटर साइंस की एनर्जी है ना, जो हमेशा कन्फ्यूजन में रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, मतलब इमोशंस से भरी हुई, फीलिंग्स से भरी हुई। सो इनको बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ऑप्शंस अगर इनको दे दिया जाए तो हमेशा जगल करते रहेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो सरेंडर कर दो, राधे कृष्ण की तरफ से कोई ब्लेसिंग भी आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपको किसी के भी प्रति ना एनवी या जेलसी की भावना नहीं रखनी है, आपको किसी के प्रति जलन नहीं रखनी है। ट्रू लीडर्स, आप लीडर्स देखो, लीडर्स की एनर्जी आ रही है ना, अगर अगर आपको यूनिवर्स एक लीडर के तौर पे देख रहा है, तो आपको किसी से जेलस फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना कंपैरिजन कर भी नहीं सकते हो लोगों से। आप अपना कंपैरिजन करने जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। उनके और आपके चैलेंजेस डिफरेंट होंगे। लीडर्स जितने भी लोग यहाँ पर बनेंगे भविष्य के अंदर, जितने भी लीडर्स यहाँ से निकलेंगे, जितने भी लोग लीड करेंगे, ये सब लोग वो होंगे जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, तब जाकर ये इनको इस तरह की एनर्जी में यूनिवर्स डालता है। तो अपने आप का कंपैरिजन मत करो। पेशेंस भी इसीलिए आपको रखाया जाता है, क्योंकि वो नॉलेज को पाने के लिए, वो विजडम को लेने के लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, ठीक है? और आपको अलग-अलग चैलेंजेस से भी निकाला जाता है, ताकि आप हर चीज़ को बखूबी अनुभव करके लोगों को अपना अनुभव साझा कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें। तो इस तरीके के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर काल भैरव की एनर्जी, इस समय में आपकी लाइफ के अंदर एक टावर मूवमेंट चल रही है, जहाँ पर और ज़्यादा डार्कनेस जो थी वो खत्म हो रही है, और भी भ्रम, इल्यूजन्स टूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आपके अंदर था, तो वो गुस्सा जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि बिना बात आप गुस्सा होते थे या ट्रिगर होते थे, वो यहाँ पर आपके अंदर कम हो रहा है, और अवेयरनेस बढ़ रही है लगातार, ठीक है? यहाँ पर जैसे निकल के आ रहा है, नॉट सीइंग फ्लॉज हिंडर्स ग्रोथ, नो लिमिट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, तो यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी है बैलेंस की जा रही है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ना ये भी डर है कि उनके सीक्रेट्स बाहर निकल आएंगे। आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जब स्टार्ट हुई, उससे पहले तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे ना, तो आपकी कुछ हिडन सीक्रेट्स या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही होंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले दिन से पैदा होते ही आप इस यात्रा में नहीं आ गए थे, आपने गलतियां कर करके और बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करके ही यहाँ तक आप पहुंचे हैं, सीखे हैं। तो आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको समझना होगा समझेगा, जिसे नहीं समझना होगा वो कभी नहीं समझेगा। इसलिए कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि कौन क्या सोचेगा, ठीक है? एक मैसेज आपका राधे कृष्ण की तरफ से ये आ रहा है। और एक मैसेज आ रहा है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस लगातार आपकी बढ़ रही है, लगातार आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर से डार्कनेस खत्म की जा रही है, लाइट से आपको एकदम फुल भरा जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन और दिखाई दे जा रही है, दे रही है यहाँ पर, जो काल भैरव की एनर्जी से दिख रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आप इनर डीमंस का सामना करेंगे। इनर डीमंस जो अंदर के राक्षस हैं, उनसे आपका सामना कराया जाएगा। आपकी ही चीज़ें आपके सामने लेकर आई जाएंगी, आपको आपसे ही मिलवाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा आपको आपके ही सामने, और दिखाया जाएगा कि आपके अंदर ये कमियां हैं, और इन्हें फेस करके इनको हराइए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर दिखाई देती है आने वाले समय में, ठीक है? यूनिवर्स और इम्प्रूव करने वाले हैं, आपको और अवेयरनेस में लेकर आने वाले। ये राधे कृष्ण के मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कोई अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए आ रही है, जो आपको वो लीडर बनने में मदद करेंगे, या फिर
उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। जो हम सोल कम्युनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है, अगर ऑनलाइन आप कुछ काम करो तो उस व्यक्ति के आने के बाद आपको और ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, और बहुत तेजी से वो इंसान, वो व्यक्ति जो है आपकी तरफ आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग गुरु की जो भूमिका है वो अदा करेंगे आने वाले समय में, मेंटोर, कोच, गाइड, ठीक है। यहाँ पर तो सभी तरीके के लोग मौजूद हैं, मेंटोर, कोच, गाइड, हीलर्स, एम्पैथ्स, ठीक है, साइकिक्स, और जितने भी आपके गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, लीडर, सब सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख लीजिए आपका आपका टैलेंट क्या कहता है, क्योंकि आप इस पाथ पर आए हैं और इतनी लाइट से आप भरे हुए हैं, ठीक है, और यूनिवर्स लगातार आपके अंदर से डार्कनेस खत्म कर रहा है, तो आप आगे लाइट को स्प्रेड करने वाले हो। वैसे भी अभी आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो हीलर्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय में, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ का चल रहा है, न्यू अर्थ ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब न्यू अर्थ में टैप इन कर रही है, एक मतलब अर्थ का जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, जो इस अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ाने में मदद कर सके, ठीक है। सो ये आप लोगों के स्पेशल मैसेजेस राधे कृष्ण की तरफ से आ रहे हैं। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।